Today we will study a new topic in obs and gynae, that is myometrium. So let's start. यूट्रस की टोटल 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड पेरीमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इनर साइड में होती है, मायोमेट्रियम मिडिल में होती है और पेरीमेट्रियम आउटर साइड होती है. सो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. दिस इज endometrium, this is myometrium and this is perimetrium and this is uterus. Okay, let's move further. यहाँ पे मायोमेट्रियम में भी टोटल 3 लेयर्स होती हैं. आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, मिडिल में लिविंग लिगेचर जिसको इंटरेक्टिंग मसल फाइबर भी कहते हैं प्रेजेंट होता है और इनर लेयर सर्कुलर मसल्स का होता है. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. दिस इज सर्कुलर मसल लेयर एंड दिस इज क्रिस क्रॉस फाइबर्स, means this is living ligature and this is longitudinal fibers. longitudinal fibers outer side में present होता है और क्रीस क्रॉस फाइबर्स जिसको लिविंग लिगेचर भी कहते हैं मिडिल में present होता है और सर्कुलर फाइबर्स इनर साइड में present होते हैं. एंड दिस होल इज 1 second. दिस होल इज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम का जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये तीनों लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे भी हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. दिस इज यूट्रस एंड दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल लिविंग लिगेचर एंड इनर सर्कुलर मसल्स. लॉन्गिट्यूडनल जो लंबवत होती हैं, सर्कुलर मीन्स जो सर्कल के फॉर्म में होती हैं एंड क्रिस क्रॉस फाइबर्स या फिर जिनको लिविंग लिगेचर कहते हैं वो क्रिस क्रॉस होते हैं. ओके, यहाँ पे भी हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. इनर सर्कुलर फाइबर्स, मिडिल एंड आउटर longitudinal fibers. Okay, let's move further. outer side composed of longitudinal muscle fibers. जो longitudinal muscle fibers होते हैं वो फिटस को लेबर के समय पुश करने का काम करते हैं. let's move further. मिडिल लेयर जिसको लिविंग लिगेचर भी कहते हैं, ये इंट्रैक्टेड मसल फाइबर्स होते हैं और स्पाइरल आर्टरीज को डिलीवरी के समय कंप्रेस करने का काम करते हैं सो दैट पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट हो सके. ये हीमोस्टैसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं चाइल्ड बर्थ के समय या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद. ये चाइल्ड बर्थ के बाद हीमोस्टैसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. लेट्स मूव फर्दर. इनर साइड में सर्कुलर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स की ओपनिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. लेट्स मूव फर्दर. स्पाइरल आर्टरीज मिडिल लेयर के थ्रू पास होती हैं जो कि लिविंग लिगेचर मैकेनिज्म के द्वारा कंप्रेस होती हैं सो दैट पीपीएच को पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके. ओके, यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं.
जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मिडिल लेयर को दिखाया गया है, तो जो स्पायरल आर्टरीज होती हैं इन्हीं के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं और आफ्टर डिलीवरी लिविंग लिगेचर कंप्रेस करता है सो दैट कि स्पायरल आर्टरीज ब्लॉक हो जाए और पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो सके। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हम देख सकते हैं this is uterine artery, this is arcuate artery and this is radial artery and this is myometrium। तो जो स्पायरल आर्टरीज हैं वो इनके थ्रू, ये स्पायरल आर्टरीज हैं, स्पायरल आर्टरीज, ये वेन है, ये आर्टरी है, स्पायरल आर्टरी मायोमेट्रियम के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। सो थैंक यू।